गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है ए वर्ड। ए वर्ड मीन्स क्या होता है? सिद्ध करना, अफर्म करने को कहा जाता है ए वर्ड। जब आप अपने आप को सिद्ध करते हो, कोर्ट में करते हो, अपने आप को सिद्ध करते हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, वो होता है ए वर्ड। जैसे इमेज में भी दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या कह रही है? सी ए वर्ड दैट सी वॉज इनोसेंट। वो जो है दावा करती है कि वो क्या है? इनोसेंट है। ठीक है, तो ये होता है ए वर्ड, अपने आप को सही साबित करना, ये होता है। इसके सिनोनिम है अबाउच, अबाउ, एजर्ट, कंटेंट। ये इसके सिनोनिम है। कंटेंट मीन्स क्या होता है? मुकाबला करना या फिर दावा करना। एजर्ट भी क्या है? दावा करने को कहा जाता है या फिर सिद्ध करने को कहा जाता है एजर्ट। अवाव, अवाव मीन्स भी क्या होता है? दृढ़तापूर्वक कोई बात कहना। ठीक है, अवाउच भी क्या है? दृढ़तापूर्वक कोई बात कहना या फिर किसी चीज़ को सिद्ध करने को कहा जाता है अवाउच। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। क्लेम करना भी है या वेरीफाई करने को भी कहा जाता है एवर्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल है द लॉयर एवर्ड दैट ही हैड स्टोलन द रिंग। जो लॉयर है उसने इस बात को साबित किया कि उसने जो अंगूठी है वो चोरी की थी। ठीक है, अगला वर्ड है स्टंट। इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि रोक देना या ऑब्स्ट्रक्ट को कहा जाता है स्टंट। एक्चुअल में कैसी वृद्धि रोकना? जब कोई कुपोषण की वजह से उसकी हाइट ना बढ़ रही हो। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनको जो है ये माल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हुआ है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण की वजह से इनको अच्छा पोषण नहीं मिला, इस वजह से इनकी जो हाइट है, ग्रोथ है, वो रुक गई है। ये होता है स्टंट। इसे ड्वार्फ से कंफ्यूज मत करना। ड्वार्फ में क्या होता है? बौना होता है, जेनेटिक हो सकता है वो, लेकिन ये क्या है? ये कुपोषण की वजह से इनको अच्छा पोषण नहीं मिला, इस वजह से ये क्या रह गए? छोटे रह गए। तो ये होता है स्टंट। सिनोनिम है इसके स्टाइमी, होल्ड अप, हिंडर, इम्पीड। ये इसके सिनोनिम है। इम्पीड मतलब क्या है? कोई बाधा। हिंडर मिस भी क्या होता है? रोक को कहा जाता है, बाधा को कहा जाता है। होल्ड अप रोक करने को कहा जाता है। स्टाइमी मिस भी क्या होता है? रोक या कोई बाधा, ये होती है। ठीक है, ये होती है। स्टंट एक्चुअली क्या है? इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से गवर्नमेंट हर बार कोई ना कोई स्कीम निकालती है, और इस बार भी निकली है, हर बार निकालती है कि अब जो है, जो स्कूलों में है, गाँव में है, वहाँ पे आंगनबाड़ी खुलेंगे, वहाँ पे जो है अंडे दिए जाएंगे, अंडे प्रोवाइड किए जाएंगे, मिल्क दिया जाएगा, वो भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, और उनको राशन भी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत खाने पीने का, हर एक चीज़ स्कूल में दिया जाएगा। तो ये क्या है? ताकि जो ये स्टंट प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बाकी कंट्री सब इससे उभर चुके हैं, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद विषय है। तो ये होता है स्टंट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, द हार्ट कंडीशन हैज़ स्टंट हिज ग्रोथ अ बिट। जो उसकी हार्ट कंडीशन है, जो उसकी हार्ट की स्थिति है, उसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ है वो क्या है? हल्की सी रुक गई है। ठीक है, स्टंट का एक और मीनिंग होता है, जो बाइक राइडर्स होते हैं वो रोड पे क्या दिखाते हैं? करतब दिखाते हैं, तो करतब को भी कहा जाता है स्टंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन। ये एक अच्छा वर्ड है, ये इसके दो मीनिंग है। एक तो हो गया आशय या मीनिंग। ठीक है, एक इसका मतलब तो ये हो गया कि इससे क्या आशय है। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो इमेज में दिख रहा होगा, उलझन को भी कहा जाता है, तो इसलिए इमेज में मैंने उलझन वाला लगा दिया है। और जो इसके दूसरा मीनिंग है वो मैंने सिनोनिम में लिखे हुए हैं। क्या? इंसिनुएशन हो गया, इनवेंडो, हिंट, इन्फ्लुएंस, ये इसके सिनोनिम है। इन्फ्लुएंस मतलब आशय। हिंट मीन्स भी क्या है? इससे क्या हिंट मिल रहा है, इससे क्या मतलब निकल रहा है, जो इशारा है ये है। इन्वेंडो मीन्स भी क्या होता है? इशारा होता है। इंसिनुएशन ये भी क्या है? इशारे को कहा जाता है, ये आशय को कहा जाता है। तो ये होता है इम्प्लीकेशन। इसके दो मीनिंग आप समझ गए होंगे। सजेशन को कहा जाता है, या मीनिंग, या इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, तो ये होता है। इसका एग्जांपल है, द इम्प्लीकेशन ऑफ योर साइलेंस इज दैट यू आर बोर्ड। जो तुम्हारे जो साइलेंस है, इससे ये आशय निकलता है कि तुम जो है बोर हो चुके हो या बोर हो रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है मगी। मगी मीन्स क्या होता है? उमस भरा या उमसदार को कहा जाता है मगी। हॉट या ह्यूमिड को कहा जाता है मगी। ठीक है, इसके सिनोनिम है सल्ट्री, क्लेमी, स्टिकी, मॉइस्ट। ये इसके सिनोनिम है। मॉइस्ट मीन्स क्या होता है? जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वैसे डैम्प को भी कहा जाता है, DAMP। मॉइस्ट मतलब नमी या आर्द्रता जो होती है इन्वायरमेंट में, हवा में, वो होता है। ठीक है, स्टिकी चिपचिपाहट को कहा जाता है स्टिकी। क्लेमी, क्लेमी मतलब भी क्या है? उमस को कहा जाता है। सल्ट्री उमस को कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, इट इज मगी टुडे। आज जो है उमस है। ठीक है, या उमस भरी है, उमसदार है आज। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्ब्रॉयल। इम्ब्रॉयल मीन्स क्या होता है? उलझ, किसी चीज़ में उलझना या झगड़ना या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाने को कहा जाता है इम्ब्रॉयल। उलझा देना या इंटेंगल। ठीक है, सिनोनिम है इसके इंस्नेयर, मायर, इम्प्लीकेट, इन्वॉल्व। ये इसके सिनोनिम है। इम्प्लीकेट भी इसका एक सिनोनिम है, ध्यान रखना। ठीक है,
हाँ, इसका मतलब आशय भी होता है और उलझने को भी कहा जाता है। इन्वॉल्व और मायर, मायर मीन्स क्या होता है, दलदल को कहा जाता है। इंसनेयर मीन्स भी क्या होता है, जब कोई लुभावना देकर आपको फंसा दे, तो ये होता है इंसनेयर, ठीक है, किसी के लुभावने में फंसने को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, टेक केयर नॉट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड विद दोज पीपल, अपना ध्यान रखना और उन लोगों के साथ उलझना मत, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग मीन्स क्या होता है, आशाजनक या होपफुल को कहा जाता है प्रोमिसिंग। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, प्रोमिस करना, वादा करने को भी कहा जाता है। और इसका दूसरा मीनिंग क्या है, प्रोमिसिंग, आशाजनक। लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, एक्चुअली में ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसके सिनोनिम है प्रोपिसस, ऑस्पिसस, एनकरेजिंग, रोजी, ये इसके सिनोनिम है। रोजी मतलब क्या है, जो आशाजनक है, जो क्या है, खुश मिजाज है, जो इस टाइप का है। एनकरेजिंग जानते हो आप। ऑस्पिसस मतलब जो शुभ कार्य है आपके लिए, शुभ मंगल को कहा जाता है ऑस्पिसस, ठीक है। प्रोपिसस, प्रोपिसस मीन्स क्या होता है, हितकर को कहा जाता है प्रोपिसस। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द कॉमर्शियल फ्यूचर ऑफ द कंपनी लुक्स वेरी प्रोमिसिंग। कंपनी का जो कॉमर्शियल फ्यूचर है, जो आशाजनक भविष्य है, वो कैसा दिख रहा है, आशाजनक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कन्फ्यूट। कन्फ्यूट मीन्स क्या होता है, खंडन करना, या ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कन्फ्यूट, मतलब किसी की बात को क्या करना, इनवैलिड करना, या फिर प्रूव टू बी फॉल्स, डिफेक्टिव, या फिर डिस्क्रेडिट करने को कहा जाता है कन्फ्यूट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे इस बंदे ने क्या लिखा, द स्काई इज रेड, जो आसमान है वो लाल होता है, लेकिन उसने उस बात को क्या कर दिया, खंडित कर दिया, कन्फ्यूट कर दिया इसको, कि नहीं स्काई जो है रेड नहीं है, ब्लू है। तो ये होता है कन्फ्यूट। कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिसअप्रूव करना, बिलाई, रिबट, ये इसके सिनोनिम है। रिबट मीन्स क्या होता है, किसी को झूठा ठहराना या किसी को गलत साबित करने को कहा जाता है रिबट। बिलाई भी क्या है, झुठलाने को कहा जाता है, किसी को झूठा साबित करने को। और डिसप्रूव या फिर कॉन्ट्राडिक्ट, ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, ही कन्फ्यूटेड हिज अपोनेंट्स बाय फैक्ट्स एंड फील लॉजिक। उसने अपने जो अपोनेंट है, जो उसके विरोधी हैं, उनको क्या फैक्ट और जो लॉजिक है उसके आधार पर क्या कर दिया, खंडित कर दिया, उसकी बात को डिसअप्रूव कर दिया। अगला वर्ड है फिंडिस। फिंडिस मीन्स क्या होता है, पैसाचिक या डेविलिस को कहा जाता है फिंडिस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसका चेहरा कैसा है, काफ़ी पैसाचिक है, इसको देख के काफ़ी डरा टाइप का लग रहा है, ये होता है डेविलिस या फिंडिस। इसके सिनोनिम है ब्रूटल, बारबरिक, डायबोलिक, हेलिस, ये इसके सिनोनिम है। हेलिस मीन्स क्या होता है, जो नरकीय है, जो खतरनाक है, डरावना है, वो होता है। डायबोलिक मीन्स भी क्या होता है, पैसाचिक को कहा जाता है, डरावने को कहा जाता है। बारबरिक जो खतरनाक है, डेंजर है, वो होता है बारबरिक। ब्रूटल, ब्रूटल भी क्या है, पैसाचिक, डेविलिस को कहा जाता है, जो खतरनाक है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम में। एक और वर्ड होता है सैटेनिक, SATANIC। सैटेनिक मीन्स भी क्या होता है, पैसाचिक या डरावने को कहा जाता है। वैसे इसके मीनिंग से भी पता लग रहा है शैतान जैसा है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, सी इज़ एन एब्सोल्यूट फिंड व्हेन सी इज एंग्री। वो जो है बिल्कुल खतरनाक हो जाती है या पैसाचिक हो जाती है जब वो गुस्सा हो जाती है, ठीक है। अगला वर्ड है रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग मीन्स क्या होता है, शानदार या स्प्लेंडिड को कहा जाता है रिसाउंडिंग, जबरदस्त को कहा जाता है रिसाउंडिंग। इमेज में दिख रहा होगा, ये मोदी जी हैं, इनका स्वागत कैसे किया जा रहा है, शानदार तरीके से किया जा रहा है। रिसाउंडिंग वेलकम किया जा रहा है, मतलब शानदार, जबरदस्त। इम्फेटिक, वो इम्फेटिक, आउटस्टैंडिंग, स्ट्राइकिंग, इकोइंग, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या है, जबरदस्त, शानदार को कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, बीजेपी गोट अ रिसाउंडिंग विक्ट्री इन द स्टेट। जो बीजेपी है उसने स्टेट में एक जबरदस्त या शानदार विक्ट्री प्राप्त की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो आज का रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर या डर को कहा जाता है फोबिया। कार्डियो, कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट या दिल को कहा जाता है कार्डियो। और कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम मतलब असट इन प्लेस, मतलब कैसे, एक कमरे में जो चीज़ें बंद हैं, बंद हो जाए, चारों तरफ से बंद हो जाए, वो होता है कोलोस्ट्रम। जेल या संसीमित को कहा जाता है कोलोस्ट्रम। सीटोज, सीटोज मीन्स क्या होता है, ब्रेड या रोटी को कहा जाता है। सीबो मीन्स फूड या भोजन को कहा जाता है। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड वर्ड। जैसे कार्डियो है, तो कार्डियो के साथ लग गया फोबिया, तो कार्डियोफोबिया बना फियर ऑफ हार्ट डिजीज, जिसको हार्ट की डिजीज की का डर रहता है, वो होता है कार्डियोफोबिया। अगला है क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रोफोबिया, इससे बना है क्लोस्ट्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ एनक्लोज प्लेसेस, जिससे बंद जगह से डर लगे। और क्या है सीटोज, सीटोज मीन्स क्या होता है, ब्रेड या रोटी को कहा जाता है, तो सीटोफोबिया मतलब फियर ऑफ फूड। अगला है सीबो, सीबो मीन्स क्या होता है फूड, तो सीबोफोबिया मतलब फियर ऑफ फूड। तो ये दोनों में अंतर है, एक तो हो गया ऊपर सीटोफोबिया, नीचे क्या है सीबोफोबिया। एक्चुअली जो भी फोबिया होते हैं ये क्या है, हमारी साइकिक प्रॉब्लम होती है, दिमागी प्रॉब्लम होती है, हमारे दिमाग में कुछ बैठ गया है तो वो होता है।
सीटोफोबिया क्या है, जब हम बाहर खाने से डरते हैं, मतलब खुले में, जो कई लोग होते हैं जो बाहर खाने से डरते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता लोगों खुले में खाना, ये होता है सीटोफोबिया। लेकिन सीबोफोबिया क्या है, ये बचपन में ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। वो क्या होता है, इनको कुछ भोजन ऐसा होता है जिनको खाकर इनको क्या है, उल्टी जैसे आ जाती है। जैसे मैं क्या हूँ, मिल्क को देखते ही मेरे को उल्टी आ जाती है, और फिर पी लिया अगर फिर तो उल्टी आनी है। तो ये क्या है, सीबोफोबिया है, एक पहले ही डर लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो गाइज आप ये जो रूट वर्ड हैं इनके नोट्स बनाते रहो, आपको ये नेट पर नहीं मिलेंगे, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर बुक्स में भी ढूंढोगे, आप नेट पर ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और पर्टिकुलर मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं है अभी तक। तो अगर आप नोट बनाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पछताओगे बाद में, ये पक्का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की पहली इडियम है अ गोल्डन मीन। इसका मतलब क्या होता है, अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट एक्सट्रीम। मतलब एक ऐसा एक्शन जिसका कोई एक्सट्रीम नहीं है। मतलब क्या है, सपोज आप किसी दुकान पर जाते हो और आप कोई शर्ट खरीदते हो, आप अब उसकी कीमत आप बोलते हो 100 रुपये, लेकिन दुकानदार बोल रहा है ये 1000 रुपये की है। अब दोनों क्या है, अपने अपने एक्सट्रीम पर हैं, लेकिन आप उस दोनों ही, ना आप 1000 में खरीदोगे उसके एक्सट्रीम पर, ना वो आपको 100 रुपये में देगा। तो क्या करते हो आप लोग, एक सॉल्यूशन निकालते हो कि चलो एक कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, इसे 500 करते हैं, 400 में बटूंगा और 400 आप घटोगे। तो ये होता है अ गोल्डन मीन, मतलब बीच का कोई रास्ता। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसका, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ द प्रपोजल्स, इज देयर अ गोल्डन मीन बिटवीन द टू। मुझे जो है कोई भी प्रपोजल्स पसंद नहीं है दोनों में से, क्या कोई बीच का रास्ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली इडियम है अ जेंटलमैन एट लार्ज। मतलब क्या है, अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन। बेरोजगार आदमी को कहा जाता है अ जेंटलमैन एट लार्ज। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप क्या हो, जेंटलमैन हो, लेकिन कैसे हो, एट लार्ज हो, बेरोजगार हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, ही सोल्ड हिज बिजनेस एंड इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। उसने अपना बिजनेस बेच दिया, अब जो है बेरोजगार है। ठीक है, अगली फ्रेज है टॉम टॉम्ड। इसका मतलब क्या होता है, प्रोक्लेम और बोस्ट अबाउट। जब आप अपने बारे में बढ़ाई करते रहते हो या खुद ही बढ़ाई कर रहे हो, डींग हाँक रहे हो, ढिंडोरा पीट रहे हो, तो ये होता है टॉम टॉम्ड। एग्जाम्पल है इसका, दैट गवर्नमेंट अगेन टॉम टॉम्ड इट्स अचीवमेंट्स इन इम्प्रूविंग एजुकेशन। जो सरकार है वो फिर से अपनी अचीवमेंट्स को, एजुकेशन में अपनी अचीवमेंट्स को लेकर क्या कर रही है, अपनी बढ़ाई कर रही है, डींग हाँक रही है या फिर ढिंडोरा पीट रही है। ठीक है, अगली फ्रेज है एल्बो रूम। इसका मतलब क्या होता है, इनफ स्पेस टू मूव फ्रीली। हाँ, जब आप कहीं पे बैठे हो और आप अपनी बाहें भी फैला सको दूर दूर तक, हाँ आप एल्बो फैलाते हो और किसी पे टच नहीं हो रहा, आप अच्छे से फैला पा रहे हो, मतलब क्या है, इस इनफ स्पेस है आप पे। और अगर नहीं हिला पा रहे हो, मतलब क्या है, आप इनक्लोज हो, आप पे उतनी जगह नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है, तो ये होता है एल्बो रूम। मतलब जहाँ पे आप पूरी आप फ्री हो चीज़ों को करने के लिए। तो एग्जाम्पल है इसका, एट फर्स्ट द मैनेजमेंट गेव द न्यू डायरेक्टर प्लेंटी ऑफ एल्बो रूम। शुरू में जो मैनेजमेंट है उसने डायरेक्टर को काफ़ी सारा फ्री स्पेस दिया या फ्री टाइम दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना।